इस बार दिवाली पर नीलू के सास ससुर और देवर देवरानी नीलू और राज के यहाँ पर आकर दिवाली मनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 10 दिन के लिए आने का कह दिया था। नीलू के दो छोटे बेटे अंश और वंश, एक 3 साल का था और दूसरा 1.5 साल का था। इसलिए नीलू ने अपने काम वाले को लगाकर 15 दिन पहले ही घर की सफाई और पर्दे धोकर लगा दिए थे, क्योंकि के आने के बाद फिर मुश्किल हो जाता। काम वाली ने कहा कि दीदी, इस बार मैं भी दिवाली पर अपने घर जा रही हूँ। नीलू ने कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी ससुराल से आने वाले हैं, इस बार यहाँ आ रहे हैं, उनके आने से काम बढ़ जाएगा। लेकिन काम वाली ने कहा कि मेरे पति को जिद है इस बार दिवाली गांव में जाने की। नीलू ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जगह किसी और को 10 दिन के लिए भेज देना, मैं उसे अलग से पैसे दे दूंगी। काम वाली ने कहा कि ठीक है। अगले दिन वह अपने साथ माया को लेकर आ गई। नीलू ने उसे सारा काम समझा दिया और पैसे भी तय कर लिए और सारा दिन रहने की भी बात हो गई। अगले दिन सास और ससुर, देवर देवरानी, बच्चे भी आ गए। नीलू ने उनका खाना तैयार कर लिया था, जिसमें छोले चावल, पनीर, पूरियां और सलाद तैयार किया गया था। सब लोगों ने पहले आकर चाय पी और फिर खाना खाकर सो गए। नाश्ते और खाने के बर्तनों का ढेर लगा देखकर काम वाली का मुंह फूल गया और उसने कहा कि दीदी, हम कल ही जा रहे हैं। नीलू ने कहा कि ठीक है, अपनी जगह माया को भेज दो। काम वाली ने कहा अच्छा। दूसरे दिन नीलू ने उठकर नाश्ता और दोपहर का खाना बना लिया, लेकिन माया नहीं आई। नीलू ने सोचा कि एक बार फ़ोन ट्राई करूं, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। अब नीलू समझ गई थी कि वह नहीं आएगी और नीलू ने घर का सारा काम निपटा लिया। सास ससुर को भी अभी आए 2 दिन ही हुए थे। उनकी फरमाइशें शुरू हो गई थी। नीलू की मदद किसी ने नहीं की और उसे खुद ही सारा काम करना पड़ता था, जिस कारण वह अपने बच्चों को भी अच्छी तरह संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन सास और देवरानी तो मेहमान बनकर बैठी रहती। नीलू उनके साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती थी। उनके जाने के बाद अपना घर का काम जल्दी जल्दी कर लेती थी, क्योंकि उसे काम वाली ने भी धोखा दे दिया था। एक रात वह रसोई साफ कर कर अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसने सासू माँ की आवाज़ सुनी, जो देवरानी से कह रही थी कि यह जो रसोई इतनी साफ दिख रही है, इसे मेरे बेटे राज ने सिखाया है। तुम तो जानती ही हो नीलू को कुछ काम ठीक से नहीं करती। अब नीलू सोच रही थी कि क्या रसोई करना भी उनका बेटा ही सिखाता है। नीलू अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सासू माँ को किसी भी काम में नुक्स निकालने की आदत है। इसलिए नीलू ने सोचा कि बेकार की बातें सोचने का क्या फायदा, और वह अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अगली सुबह उठकर फिर से काम करने लगे। काम करते करते सारा दिन थक जाती थी और वह रसोई साफ करके अपने कमरे में बच्चों को लेकर चली गई। रात को जब फ्रिज से पानी लेने आई, तब उसकी सासू माँ देवर को रसोई में ले जाकर कह रही थी कि नीलू को देखा कैसा काम करती है, यह कढ़ाई को ढक्कन नहीं देकर गई, अगर इसमें छिपकली या कीड़ा गिर जाए तो। देवर ने कहा कि माँ, हमें क्या लेना, चाहे इसमें छिपकली गिरी या कोई और। इतना सुनकर नीलू बिना पानी लिए वहां से चली गई अपने कमरे में। वह सोच रही थी कि इस तरह से सासू माँ देवरानी जेठानी के रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर रही है और उसका देवर और देवरानी मजे ले रहे हैं। सुबह जब नीलू अपने कमरे से बाहर निकली तो सासू माँ ने कहा कि कल तुम कढ़ाई को ढकना भूल गई थी। नीलू ने कहा, फिर तो आपने ढक दिया होगा, मैंने आपको और भैया को बातें करते सुना था कढ़ाई ढकने जैसा बड़ा काम करने के लिए। मम्मी जी, आपका थैंक यू। सुनकर सासू माँ शक पका गई कि उसकी पीठ के पीछे की गई बातों को उनकी बहू ने सुन लिया था। अब वह धीरे धीरे खुसर फुसर करने लग गई थी। लेकिन अब नीलू को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए थे उनके वापस जाने के लिए। धन्यवाद।